धर्म प्रेमी सज्जनों, युवा निर्माण आर्य समाज की दृष्टि से देखें तो वर्तमान के अंदर निर्माण करना है तो बहुत सारी त्रुटियों को, बुराइयों को दूर करना पड़ेगा। मरा हुआ व्यक्ति स्वयं गति नहीं कर सकता, दूसरे को गति देगा कैसे? यदि वर्तमान का युवा मरा हुआ है तो स्वयं चलना तो बहुत दूर की बात है, दूसरे को गति नहीं दे पाएगा। मरने की बात कह दी मैंने। यदि आप मरने को देखोगे तो युवा ही मरने की बात कह सकता है। ऐसा क्यों? जब युद्ध हो रहा था, रावण के सामने अंगद आया। अंगद नौजवान है, रावण की दृष्टि से अंगद नौजवान। और जब रावण ने अंगद को ललकारा तो अंगद ने एक बार तो अपनी गदा उठा ली थी और अगले ही क्षण अंगद ने कहा कि रावण में मरे हुओं से युद्ध नहीं किया करता, मरे हुओं से युद्ध नहीं किया करता। रावण का चेहरा उतर गया और रावण ने उतरे चेहरे से कहा कि अंगद कैसी बात करता है, मैं जीवित हूं, मरा हुआ नहीं हूं। उस समय अंगद ने कहा था कि रावण तू मरा हुआ है, और अंगद ने उस समय 14 मरे हुए व्यक्ति गिनाए। 14 प्रकार के मरे हुए व्यक्तियों का वर्णन अंगद करता है। जैसे रावण ठहर गया हो और अंगद की बात सुनना चाहता हो। नौजवान है और नौजवान उस बात को कह रहा है जो जीने की बात कहता है। जीवितों के लक्षण क्या है और मरे हुओं के लक्षण क्या हैं? सबसे पहला मरा हुआ व्यक्ति अंगद ने कहा, रावण सबसे पहला मरा हुआ व्यक्ति कामी होता है। कामी व्यक्ति मरा हुआ है। और आज वर्तमान की दृष्टि से आप युवाओं को देखोगे जो हमारे हाथ में 24 घंटे मोबाइल रहता है। आश्चर्य की बात यह है कि हम शौचालय में जाते हैं, बाहर आकर के हाथ तो धोते हैं, लेकिन जिस मोबाइल को अंदर लेकर के गए थे ये सबसे पवित्र चीज हो चुकी है। शौचालयों में इसको अंदर ले जाते हैं और ले जाकर के ये सबसे पवित्र है। हाथ हमारे गंदे हो गए तो हाथ धो लेंगे, लेकिन ये पवित्र है। 24 घंटे हमारे हाथ में रहने वाला ये मोबाइल, और इसमें अधिक से अधिक मात्रा में क्या परोसा जा रहा है और आज का नौजवान देख क्या रहा है, उस दृष्टि से सोच करके देखिएगा। हमारे विद्वान कहा करते हैं कि किसी देश राष्ट्र को नष्ट करना हो, समाप्त करना हो, तो उस देश राष्ट्र की संस्कृति को खत्म करो। उस देश की संस्कृति को खोखला करोगे तो देश धीरे धीरे नष्ट होगा। दूसरा कहते हैं कि यदि राष्ट्र को नष्ट करना है तो उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर दो। अर्थव्यवस्था को तोड़ोगे तो राष्ट्र टूटेगा। और अंतिम जो सबसे कारगर उपाय राष्ट्र को तोड़ने की बात भी कहते हैं कि किसी भी देश को नष्ट करना हो तो उस देश के युवा के चरित्र को भ्रष्ट कर दो, वो देश अपने आप नीचे चला जाएगा। वर्तमान में यदि हम इस बिंदु पर देखेंगे, ऋषि दयानंद जी कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे। महर्षि दयानंद जी बाल शिक्षा लिखते हैं दूसरे समोल्लास के अंदर, और दूसरे समोल्लास में महर्षि छोटे छोटे बच्चों के लिए माता पिता को कहते हैं कि माता पिता बचपन से ही अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे देंगे। वीर्य हानि में कितनी बड़ी हानि होती है, जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। उस बात को ऋषि दयानंद जी दूसरे समोल्लास में जो बाल शिक्षा की बात कही छोटे छोटे बच्चों को कहने के लिए। लेकिन आज वर्तमान में कौन माता पिता इस विषय को रखता होगा? निर्माण होता है, निर्माण वहां से होगा। अंगद कहता है कि रावण मैं मरे हुओं से युद्ध नहीं किया करता, और पहला व्यक्ति गिना दिया मरा हुआ कामी। कामी व्यक्ति मरा हुआ होता है, और कामी व्यक्ति की दुर्गति बहुत होती है संसार के अंदर। आप इतिहास पढ़ करके देखिएगा, उस इतिहास में दुर्गति की बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी, और आज वर्तमान में जो इस तरह का है उसकी दुर्गति देख लीजिएगा। युवा चंद्रशेखर आजाद भुला दिया हमने। कितने सारे हमारे विशेष व्यक्ति थे, हमारे प्रेरणा स्रोत थे। मैं जब किन्हीं परिवारों में जाता हूं, मेरे सामने जब बच्चे बैठते हैं 8, 10, 12 साल के, 15 साल के, मैं उन बच्चों से पूछता हूं कि बेटे 10 महापुरुषों के नाम बताओ। 10 महापुरुषों के नाम पूछते हैं तो महापुरुष, एक तो उनको पता ही नहीं लगता कि महापुरुष क्या मतलब, महापुरुष का मतलब ही नहीं जानते कि महापुरुष कहते किसको है। जिस किसी को थोड़ा सा पता लगता है कि महापुरुष, 2-4 नाम लेने के बाद छत देखने लगते हैं कि 10 महापुरुष गिना नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि घर में चर्चा नहीं हो रही। और उन्हीं बच्चों को कहा जाता है कि बेटे 10 फिल्मी एक्टरों के नाम बता दो या क्रिकेटरों के नाम बता दो, तो एक सांस में झटाझट कई सारे खानों के नाम लिए जाते हैं, फलाना खान फलाना खान। आश्चर्य की बात है, हम चर्चा कहां कर रहे हैं? हमने कब बताया उस चंद्रशेखर आजाद के विषय में? हमने कब बताया अपने प्रेरणा स्रोत युवा रामप्रसाद बिस्मिल के विषय में कौन सी कहानी हमने अपने बच्चों को सुनाई? यदि घर में बैठ करके, हे गृहस्थी लोगों, यहाँ युवा नहीं बैठे हैं, बहुत कम बैठे हैं, लेकिन आप गृहस्थी बैठे हो, हे गृहस्थी लोगों, हाथ जोड़ करके एक निवेदन करता हूं, कम से कम आप अपना आधा घंटा अपने बच्चों के बीच में बैठा करिए, और बच्चों के बीच में बैठ करके इन्हीं की चर्चा करके देखिए। आपके बच्चे भी परिचित होंगे हमारे महापुरुषों से। चंद्रशेखर आजाद दौड़े जा रहे थे,
पीछे अंग्रेज पुलिस लगी हुई थी। अचानक दौड़ करके चंद्रशेखर आजाद एक झोंपड़ी नुमा घर में घुस गए। घर में एक दुबली पतली बुढ़िया थी, बूढ़ी महिला। कहा कि माँ मुझे बचा ले, मुझे छिपा ले, मेरे पीछे अंग्रेज पुलिस लगी हुई है। बूढ़ी माता ने पूछा कि तू है कौन, तू है कौन? तो परिचय दिया, मैं चंद्रशेखर आजाद। बूढ़ी माँ की आंखों में चमक आ गई, उसका नाम सुन रखा था, चमक आ गई, चेहरे के ऊपर रौनक आई और कहा शेखर मैं तेरे को बचाऊंगी, भले ही छोटा सा घर है, ऐसी जगह छिपा दिया कि पुलिस आई, देख करके चली गई। जब पुलिस चली गई तो शेखर बाहर आए। अब अकेली बुढ़िया नहीं थी, अब दो महिलाएं दिखाई दी, एक नौजवान युवती भी दिखाई दी। एकांत में घर है, अशक्त महिला है और नौजवान एक लड़की खड़ी है। हमारे विद्वान कहा करते हैं पुष्प को देखकर, पके हुए फल को देखकर और नौजवान यौवन को देख करके किसका मन विचलित नहीं हो जाता। नौजवान यौवन सामने खड़ा है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद उस महिला को कहते हैं माँ ये बहन कौन है? बहन कौन है? वो बूढ़ी महिला कहती है कि शेखर ये मेरी बेटी है। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि माता ये विवाह के लायक है, इसका विवाह नहीं किया, विवाह नहीं किया। माता कहती है कि शेखर मेरे पास इतना धन नहीं है कि जो तेरी बहन का विवाह कर दूं। उस समय चंद्रशेखर आजाद अपना हाथ उस बूढ़ी महिला के हाथ में दे करके कहते हैं कि माँ मुझे ले चल पुलिस स्टेशन, और मेरे ऊपर पुलिस ने उस समय 5,000 रुपये इनाम रख रखा था। कहा कि माता मुझे ले चल और मुझे पुलिस ने दे दे, 5,000 रुपये मिलेंगे, मेरी बहन का विवाह हो जाएगा। इतना कहना था कि बूढ़ी महिला की आंखों में आग के अंगारे जैसे आ गए हों, लाल आंखें करके कहती है कि चंद्रशेखर तू मुझे गद्दार समझता है, अरे तेरे जैसे देश के हीरे को मैं पुलिस को दे दूंगी? पुलिस को नहीं दूंगी, तेरे को तो बचाना है। रात्रि हुई, भोजन किया, चंद्रशेखर आजाद बिस्तरे में सो गए हैं। सवेरा हुआ, उठे तो चंद्रशेखर आजाद को आवाज लगाई, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। ढूंढा, देखा कोई है नहीं। बिस्तरे के ऊपर पत्र रखा था, कुछ पैसे रखे थे। लगभग चंद्रशेखर आजाद के पास उस समय अपने साथियों के लगभग 450 रुपये थे। वो पैसे रख गए और पत्र लिखा हुआ था, मेरी माता ये पैसे छोड़ करके जा रहा हूँ, मेरी बहन का विवाह कर देना, जब कभी फिर आऊंगा तो अपनी बहन से राखी बंधवाऊंगा। ये चरित्र था हमारे नौजवानों का, हमारे क्रांतिकारियों का चरित्र था। उनके मन में स्थिति क्या थी, आज वर्तमान के अंदर हालत क्या है। यदि इस एक बिंदु को पकड़ करके चलेंगे, हम अपने छोटे बच्चों को हमारे विद्यालयों में जहां हम जाते हैं वहां इस तरह की चर्चा होगी तो युवा का निर्माण होगा। आर्य समाज का निर्माण बल वरदान होता है और कमजोरी अभिशाप होता है। कमजोरी अभिशाप है, बल वरदान है। और हे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, कमजोर व्यक्ति का कभी कोई सम्मान नहीं किया करता। बलवान के सामने लोग सलाम ठोका करते हैं। बलवान व्यक्ति होगा तो उसके सामने झुक करके चलेंगे, और कमजोर आदमी का तो मुंह पीट दिया करते हैं। इसलिए बलवान बल पैदा करना पड़ेगा। हमारा आर्य समाज कोई सामान्य नहीं है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संगठन यदि कोई है तो केवल और केवल आर्य समाज है। जिस दिन आर्य समाज इकट्ठा हो जाएगा, मैं इस प्रतिनिधि सभा के महासम्मेलन में कहता हूं, 2% के आदमी हमारे सामने बोल नहीं सकते। बल पैदा तो करें, बलवान तो हों, संगठित तो हों। विनय जी को कहा कि विश्राम करना है। विनय जी ने तत्काल अपने कमरे की चाबी दी। हम जा रहे थे तो साथ साथ थोड़ी सी बातें हुई। हम आपस में कर क्या रहे हैं? विनय जी कह रहे थे तू पापी, मैं पापी, तू पापी, ये चलता है। टांग खींचने में मतलब क्या निकलेगा? हम एक दूसरे की टांग खींचेंगे, उससे हमारा समाज का निर्माण नहीं होना। समाज का निर्माण होना है इकट्ठा करने में। जिस दिन संगठित हो जाएंगे, दुनिया का एक भी व्यक्ति हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। और यदि हम संगठित नहीं हुए तो 2% का आदमी आज टिप्पणी कर रहा है। स्वामी जी महाराज कह रहे थे, जब हम रेल यात्रा करके आ रहे थे, इकट्ठा थे, स्वामी जी कह रहे थे कि आचार्य जी, स्थिति यह आ रही है कि आगे चल करके ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ऋषियों के ऊपर, हमारे आर्य समाज के ऊपर कोई आक्षेप करे तो ऐसा लगता है आगे आने वाले दिनों में कभी उत्तर देने वाले भी न बचे। संभावनाएं। लेकिन यदि हम संगठित होंगे और संगठित होकर के कार्य करेंगे तो हमारा आर्य समाज निर्माण होगा, आर्य समाज सशक्त होगा। कमजोरी अभिशाप, बल वरदान है। और संगठन का बल दुनिया में बहुत बड़ा बल होता है। एक एक टिन का मिलकर के रस्सी बनती है, और वो रस्सी बनी हुई बड़े से बड़े हाथी को बांध देती है, हाथी को नहीं हिलने देती। एक एक टिन का बन करके झाड़ू बन जाता है, और वो झाड़ू 2 किलो ईंट को भी सरका सकता है, एक टिन का नहीं सरका सकता। जब संगठन है तो ताकत है। एक बात कहकर के पीछे हटता हूं। प्रसन्नवशात छिटकते रहेंगे हमारे राजा जो वर्तमान में हैं। हमारे राजा का मुकाबला नहीं है आज तक के राजाओं की दृष्टि से देखोगे। हमारे कुछ और राजा हुए विशेष थे, लेकिन तुलना करोगे तो वर्तमान का राजा सर्वश्रेष्ठ आपको दिखेगा पिछले वालों की अपेक्षा। लेकिन जब पहली बार शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो दरिद्र से दरिद्र मठाधीश वहां बैठे थे, महापौराणिक मठाधीश बैठे थे। उस समय आर्य समाज का कौन प्रतिनिधि था उनके शपथ ग्रहण समारोह में? यदि हम संगठित होते, बल दिखता, तो हमारा भी कोई न कोई प्रतिनिधि वहां दिखाई देता।
संगठन में ताकत है। जिस दिन संगठन दिखेगा, विनय जी मेहनत कर रहे हैं, इतनी दूर से आकर के आपको संभाला है, नरेंद्र जी लगे हुए हैं, ये सौभाग्य है जम्मू कश्मीर वालों। 35 साल के बाद महासम्मेलन हो रहा है, 35 साल के बाद महासम्मेलन, और संकल्प लिया नरेंद्र जी ने तो हो गया, और सहयोग मिला हमारे विनय जी का तो ये हो गया। और जिसने संकल्प ही नहीं लिया, सोचा ही नहीं, तो कहां से होंगे। संगठन में ताकत है, बिखरने में बिछड़ने में ताकत नहीं है। रेहड़ी पर अंगूर बेचे जा रहे थे, खरीदार गया, खरीदार ने पूछा कि भाई तेरे अंगूरों का मूल्य क्या है। कहा कि बाबूजी 80 रुपए किलो मेरे अंगूर हैं। बहुत ठीक कीमत है तेरी, अंगूर ताजा है। वही टूटे हुए अंगूर पड़े थे, टूटे हुए अंगूरों की ओर इशारा करके पूछा कि ये। रेहड़ी वाले ने कहा कि बाबूजी ये 20 रुपए किलो हैं। खरीदार ने कहा कि अरे पगले, जैसे मोटे ताजे ये गुच्छे वाले हैं, ऐसे ही मोटे ताजे तो ये टूटे हुए अंगूर हैं। उनकी कीमत 80 रुपए किलो और इनकी कीमत 20 रुपए किलो। वो अनपढ़ सा फल वाला व्यक्ति भी पते की बात कह देता है। वो कहता है कि बाबूजी इनकी 80 रुपए किलो कीमत इसलिए है क्योंकि ये अपने गुच्छे से जुड़े हैं, और इनकी कीमत इसलिए गिर गई क्योंकि अपने गुच्छे से टूट गए। गुच्छे से टूटने के बाद कीमत गिरती है, और गुच्छे से जुड़े रहेंगे तो कीमती रहेंगे। हे आर्य समाज के लोगों, कीमती बनो और जुड़े रहो। गुच्छे से जुड़े रहेंगे तो कीमती होंगे। लंबी बात नहीं करता, युवा निर्माण हमारा आर्य समाज कर सकता है। स्वामी जी बैठे हैं, आर्य वीर दल के माध्यम से हजारों हजारों युवाओं का निर्माण किया है, और निर्माण हो रहा है। एक निवेदन करके पीछे हटूं, गुरुकुल चलाता हूं, विनय जी की जानकारी में भी है। वहाँ जब भी उत्सव होता है, आप ये तो बहुत सारे हमारे आगे बैठे आते हैं, हजारों की संख्या में हमारे उत्सव में आते हैं, और गांव के अनपढ़ लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं। मैं वहाँ गांव गांव में जाता हूँ, यज्ञ करवाता हूँ, अनपढ़ लोगों के बीच में जा जाकर के हवन। कभी आएंगे आप लोग, देखेंगे आगे। अभी महासम्मेलन होना है हमारा, हमारे महामंत्री जी ने कहा लगभग 4 लाख लोग इकट्ठा होंगे। छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है, और बहुत बड़ा प्रभाव पूरे विश्व के अंदर जाएगा। 150 वर्ष आर्य समाज को हो गए, 200वीं जन्म जयंती ऋषि की चल रही है, और 100वां बलिदान वर्ष अगले वर्ष स्वामी श्रद्धानंद जी का आ रहा है। तो मेरे मन में भी संकल्प उठा, स्वामी श्रद्धानंद जी के 100वें बलिदान वर्ष पर हम अपने गुरुकुल मलारना चौड़ में 5 फरवरी से 8 फरवरी तक 31 मन घी का महायज्ञ कर रहे हैं। उस महायज्ञ के लिए आपको भी आमंत्रित करता हूं। विशेष आयोजन होगा, और भीड़ देखने को मिलेगी। स्वाभाविक रूप से गांव की भीड़ देखने को मिलेगी कि कैसे अपने आप गुरुकुलों के प्रति लोग श्रद्धा रखते हैं।